गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिंग के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि S मान लेते हैं कि जो हमारा सेट है उसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं A B, जहां A और B क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि S में ऑर्डर्ड पेयर हैं। हम इस S में दो संक्रियाएं परिभाषित करते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाली किस प्रकार कि AB प्लस CD जो होगा वह A प्लस C B प्लस D और AB मल्टीप्लिकेशन वाली जो संक्रिया है वह किस तरह से परिभाषित करते हैं? CD जो AC BD है, जहां ABC क्या है? रियल नंबर्स है। कहने का मतलब क्या हुआ कि S में इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। AB ऑर्डर्ड पेयर के प्रकार के एलिमेंट्स हैं। तो हमको एसोसिएटिव लॉ पहले सबसे पहले हमको देखना है कि यह जो संक्रिया है क्या द्विआधारी है, बाइनरी कॉम्पोजिशन है, द्विआधारी संक्रिया है। तो उसके लिए हमको यह देखना है, यह पहले तो S के एलिमेंट्स हम देखते हैं कि S के एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं। S के एलिमेंट्स हमको A B, अगर S का एलिमेंट है तो यह A B क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है ना, रियल नंबर्स है। तो हमको ये देखना है। अब यह रहा A B S का एलिमेंट, यह A B S का एलिमेंट। तो S का एलिमेंट है तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? A और B किसके एलिमेंट्स हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। इसी प्रकार से C D S का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? C और D किसके एलिमेंट्स हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। तो अगर A B C D, अब हमको यह योग संक्रिया में देखें तो A प्लस C और B प्लस D, तो A प्लस C, A वास्तविक संख्या है, A रियल नंबर है, C रियल नंबर है, तो इन दोनों का सम रियल नंबर होता है। इसी प्रकार से B रियल नंबर है, D रियल नंबर है, इन दोनों का सम रियल नंबर होता है ना। तो ये रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो एलिमेंट है A प्लस C B प्लस D किसका एलिमेंट मिला? S का। अर्थात A B किसके एलिमेंट्स हैं? A B S के एलिमेंट है, C D S का एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो सम है वह किसका एलिमेंट है? S का एलिमेंट है। जो क्या बताता है कि योग संक्रिया क्या है? साचार्य है, एसोसिएटिव है, सॉरी द्विआधारी is binary composition, addition is binary composition, द्विआधारी संक्रिया। इसी प्रकार से गुणा वाली देख लेते हैं। सिमिलरली यह वाली AC, यह AC रियल नंबर है, BD रियल नंबर है, जो क्या बताता है? AC BD ऑर्डर्ड पेयर है, किसका एलिमेंट हो जाएगा? S का। जो क्या बताता है कि यह वाली जो गुणा संक्रिया है इस बाइनरी कॉम्पोजिशन, द्विआधारी संक्रिया। तो एक बात पूरी हो जाती है। दूसरी बात इसमें हमको देखना है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम को चेक करें तो साहचर्य नियम क्या होता है कि हमको देखना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z।
और इसी प्रकार से ये वाला x प्लस y प्लस z है ना। और इसी प्रकार से गुणा संक्रिया को चेक करना है, x डॉट y डॉट z, ये चेक करना है x डॉट y डॉट z। यहाँ x y z क्या है, s के एलिमेंट्स हैं। तो अगर x s का एलिमेंट है तो s के एलिमेंट्स का रूप किस फॉर्म के हैं, इस प्रकार के हैं a b। तो इसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, y z s के एलिमेंट्स हैं तो y किस प्रकार का होगा, कुछ c d, z किस प्रकार का होगा, e f, है ना। तो अब एसोसिएटिव लॉ x प्लस वाई देखें, अर्थात ए बी प्लस सी डी। तो ये हमको क्या मिलता है, ए प्लस सी बी प्लस डी, है ना। अब इसी प्रकार से x प्लस वाई प्लस जेड करें तो x प्लस वाई क्या है, a प्लस सी बी प्लस डी प्लस ई एफ। तो ये क्या मिल गया हमको, a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ। इसी प्रकार से राइट साइड पे देखें, y प्लस जेड है तो y प्लस जेड, y क्या है सी डी, z क्या है ई एफ। तो ये क्या बन गया, c प्लस ई डी प्लस एफ और x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल गया हमको, ए बी प्लस सी प्लस ई डी प्लस एफ। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। तो अब इन दोनों को देखें, ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में ए प्लस सी प्लस सी, वास्तविक संख्याओं में योग संक्रिया कैसी होती है, साचर्य होती है ना। तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस सी प्लस सी। वास्तविक संख्याओं के जो समूचे हैं, इन सेट आर इन रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में योग संख्या कैसी होती है, साचर्य होती है, इस एसोसिएटिव साचर्य होती है ना। क्यों, क्योंकि a प्लस सी प्लस ई किसके बराबर होता है, इसके। तो इसलिए ये हमको क्या मिला, इन दोनों को देखें तो हमको क्या मिलता है, ये देखो ये रहा a प्लस सी प्लस ई और ये रहा a प्लस सी प्लस ई, पर लेकिन ये तो दोनों समान है, ये दोनों तो समान है, एक ही है। और इसी प्रकार से आप पाओगे कि यह और यह समान है। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको क्या मिला कि यह जो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। अर्थात यह जो योग संक्रिया क्या है, इस एसोसिएटिव साचर्य है ना। इसी प्रकार आप दिखा दीजिएगा कि यह वाली जो संक्रिया है, इस एसोसिएटिव दिखाना है हमको, प्रूव करना है इसको, जैसे अभी ऊपर किया इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कीजिएगा।
इसको हमको प्रूव करना है। यह भी साचर्य। अब इसके बाद क्या आता है, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, x प्लस वाई इनका क्रम बदल दें तो एक ही चीज रहे। और इसी प्रकार से दूसरी संक्रिया, रिंग के लिए तो हमको दूसरी संक्रिया नहीं चाहिए होगी। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अभी हमने ऊपर देखा, x प्लस वाई क्या है, a प्लस सी और b प्लस डी। और इसी प्रकार से अब y प्लस एक्स करें, अर्थात सी डी प्लस ए बी, क्या मिलेगा हमको, सी प्लस ए डी प्लस बी। अब ये ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में a प्लस सी, सी प्लस ए होता है, b प्लस डी, डी प्लस ए होता है ना, 2 प्लस 3 वही होता है जो 3 प्लस 2, 11 प्लस 14 वही होता है जो 14 प्लस 11। अर्थात यह जो संक्रिया है यह क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, कॉम्यूटेटिव है। यह जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसलिए x प्लस वाई, इसलिए a प्लस सी, सी प्लस ए, इसका मतलब x प्लस वाई वही है जो y प्लस एक्स है। अर्थात यह जो योग संक्रिया है वह क्या है, क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है। इसके बाद क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट को रिंग में क्या कहते हैं, जीरो। तो जीरो कैसा एलिमेंट होता है परिभाषा से, कहीं भी अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आइडेंटिटी है तो ई एस का एलिमेंट है तो इस प्रकार का होगा, या E1 E2 क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो कहीं भी बात करते हैं, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार ए क्या होना चाहिए, वही मिलना चाहिए। और ए स्टार ई किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या है संक्रिया हमारी, यह योग संक्रिया ए होना चाहिए। इस वाली की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो संक्रिया है वह क्या है, कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है ना। क्रम विनिमय है तो इससे हमको क्या मिला कि a प्लस ई वही होता है जो e प्लस ए। तो अब चलिए e देखते हैं कि क्या e है हमारे पास। तो E1 E2 ये a क्या है, ये x, a अभी हमने ऊपर वाला ही लिया, x लिया था उसी को ही ले लेते हैं। तो चलिए इसको भी बदल, यह है हमारा, कोई भी एलिमेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए चलिए इसको x लिख देता हूँ, e स्टार x क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट दोबारा प्राप्त हो जाना चाहिए। यहाँ हमारी संक्रिया योग है तो क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए, ये x। क्यों, क्योंकि x प्लस ई वही होता है जो e प्लस एक्स। तो x हमने ऊपर लिया था ए बी, परिभाषा से अगर ये तत्सम आइडेंटिटी या जीरो है तो हमको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो E1 अब परिभाषा से, योग संक्रिया की परिभाषा से ये क्या हो गया, E1 प्लस ए, E2 प्लस बी क्या मिलना चाहिए,
यह ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है, अर्थात E1 प्लस ए है, E2 प्लस बी है। तो इससे E1 क्या मिला? 0। E2 क्या मिला? 0। ये वास्तविक संख्या है, 0 वास्तविक संख्या है, 0 वास्तविक संख्या है, इसलिए E1 E2 हमको क्या मिला? 0 0, जो S का एलिमेंट है। तो इसलिए यह इसका 0 हो गया। अब इनवर्स देखते हैं। इनवर्स को देखें तो इनवर्स क्या है भाई? ए बी का हमको इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स की परिभाषा से कि x का इनवर्स y होगा यदि क्या मिल जाए, ये e बन जाए। ये तो परिभाषा हो गई इनवर्स की, और दोनों तरफ से x स्टार y। तो अगर तब उस केस में x के प्रतिलोम को y कहते हैं, या y का प्रतिलोम जो है x होता है। अब अगर संक्रिया क्रम विनिमय हो तो अब हमको क्या मिलता है? ये अब चलिए ले लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट है, अभी हमने ऊपर लिया ही था, सी डी वाई को योग संक्रिया ए बी। तो यह किसके बराबर होना चाहिए? ई। यहाँ पर ई क्या है? 0 0, है ना। अब हम जानते हैं सी डी ये योग संक्रिया कैसी है? यस, योग संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है ना। तो इसलिए इसका उल्टा वाला ये अपने आप ही हो जाएगा। तो ए बी इस तरफ वाली की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस सी डी को निकालते हैं कि क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सी प्लस ए इज 0। नहीं, ये तो परिभाषा हुई। सी प्लस ए योग संक्रिया कैसे हमने परिभाषित किया है? सी प्लस ए डी प्लस बी इसके बराबर है 0 0। तो हमको क्या मिला? सी प्लस ए इज 0, डी प्लस बी ये भी 0। इसका मतलब सी किसके बराबर हो गया? माइनस ए। डी किसके बराबर हो गया? माइनस बी। किसका एलिमेंट है? रियल नंबर है। किसका एलिमेंट है? रियल नंबर है। तो इसलिए यह सी डी जो है वह हमको क्या प्राप्त हुआ? माइनस ए माइनस बी, है ना। तो यह इनवर्स हो गया, जो किसका एलिमेंट है? एस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी वाली बात में हमने एसोसिएटिविटी कर ली, द्विआधारी संक्रिया कर ली, तो इसलिए गुणा संक्रिया एसोसिएटिव है, ऊपर देख लिया था। गुणा संक्रिया द्विआधारी है, ये हमने ऊपर दिखा दिया। तीसरी बात आती है हमारे पास बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ये रहा x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड दिखाना है हमको। यहाँ पे संक्रिया हमारी ये है, सर्कल वाली है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हमने अब हमारी संक्रिया लिखी हुई है। तो x हमारा क्या है? ए बी प्लस डॉट, y हमारा क्या है? बी सी डी प्लस z हमारा क्या है? ई एफ। तो चलिए इसको करें, तो ये क्या बन गया? ए बी ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व किया तो क्या बना? सी प्लस ई, और ये क्या बना? डी प्लस डी प्लस एफ। तो ये बन गया हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमारे ब्रैकेट के अंदर था। अब ये वाली संक्रिया लगाए तो ये क्या बन गया? ए इंटू सी प्लस ई, बी इंटू डी प्लस एफ। ऐसी हमारी संक्रिया परिभाषित है ना, डॉट वाली।
तो अब ये क्या बन गया, AC प्लस AE, BD प्लस BF। चलिए अब राइट साइड को देखें। राइट साइड में क्या है, x डॉट वाई प्लस x डॉट z। x क्या है हमारा, AB डॉट y क्या है, CD, है ना। एक एक्सप्रेशन ये है हमारा, प्लस x डॉट z क्या है, AB डॉट EF। तो अब इसको देखें तो ये क्या बन गया, इस संक्रिया से AC कैसे हमने परिभाषित की है, BD प्लस AE BF। अब इस संक्रिया की परिभाषा से क्या बन गया, ये AC प्लस AE BD प्लस BF। तो हमने देखा कि यह और यह एक ही है, इसका मतलब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये सही है, इज ट्रू। इसी प्रकार से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा सकते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, x प्लस वाई डॉट z मल्टीप्लीकेशन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। गुणा संक्रिया जो है वह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, दक्षिण बंटन नियम को का पालन करती है। ये आप इसको प्रूव कीजिएगा। तो फिर हमने पाया कि यह जो S है इन संक्रियाओं के लिए रिंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं, क्या S शून्य भाजक सहित रिंग है? शून्य भाजक सहित रिंग है। तो शून्य भाजक सहित क्या इज S a ring with zero divisors? with zero divisors। क्या यह जो S है क्या शून्य भाजक सहित रिंग है? तो शून्य भाजक क्या होते हैं कि A और B शून्य भाजक कहलाते हैं यदि A 0 नहीं हो, B 0 नहीं हो तथा AB 0 आ जाए, मतलब दो अशून्य अवयवों का गुणा 0 हो जाए। और शून्य भाजक ये तो AB क्या कहलाते हैं, शून्य भाजक कहलाते हैं। और जिस रिंग में ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वह शून्य भाजक सहित नहीं होंगे, तो रहित। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या देखना है, और इसका उल्टा अगर ये रहा कि अगर ए बी नहीं है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए 0 है या बी 0 है तो यह शून्य भाजक नहीं होंगे। तो शून्य भाजक नहीं होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमने संक्रिया कैसे परिभाषित की हुई है हमारी, यह ए बी डॉट सी डी, इसका इस रिंग का एस रिंग का जीरो क्या है, जीरो ऑफ रिंग एस क्या है, यह रहा ई जो हमने निकाला था। तो ये क्या है, ए सी बी डी गुणा संक्रिया से, ये 0 0। अब यह ए सी बी डी ये रियल नंबर्स हैं, ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब ये ए सी
0 होगा। ये AC 0 कब होगा? क्या दो नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए अशून्य वास्तविक संख्याओं का गुणा 0 हो सकता है क्या? हम जानते हैं संख्याओं के समुच्चय में यदि दो संख्याओं का गुणा दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो A 0 होना चाहिए या C 0 होना चाहिए, या दोनों ही 0 हो जाए। या तो A 0 या तो A 0 हो या C 0 हो, या दोनों हो या C 0 हो, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों 0 हो। अर्थात ये जैसे हम ले लेते हैं 7 0, इसका हमने 7 ले लिया, इसका हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। ये रहा 2, वास्तविक संख्या है 2, और ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y, इसका कुछ एलिमेंट 0 ले लो, ये 0 ले लिया। अब इसी प्रकार से इसमें यह इसमें ये नॉन जीरो ले लेते हैं और ये 0 ले लेते हैं। तो अब ये x 0 नहीं है, ये रहा 0, 0 ऑफ रिंग S क्या है? ये रहा। तो ये 2 0 0 नहीं है, अर्थात ये x 0 नहीं है, y 0 नहीं है, पर इनका गुणा क्या है? अर्थात 2 0 डॉट 0 3 क्या है? 0 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आ गया। क्या बताता है? एक्स वाई शून्य भाजक है, एक्स वाई क्या है? आर जीरो डिवाइजर्स। तो यह जो रिंग बन गई एस कैसी रिंग हो गई? शून्य भाजक सहित, शून्य भाजक सहित विद इज ए रिंग। कैसी रिंग है? विद जीरो डिवाइजर्स। तो ये था एक एग्जाम्पल जिसमें कि हमने याद किया कि यह रिंग विद जीरो डिवाइजर्स है। चलिए एक और करते हैं कि a और b रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसे? कि a प्लस बी, a प्लस बी हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं? a प्लस बी प्लस 1। और इसी प्रकार से a डॉट बी किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं? a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी। तो अब ये हमको देखना है कि क्या यह रिंग है? क्या आर रिंग है? ये हमको चेक करना है। तो अब इसका कुछ पार्ट जो है हम यहाँ करते हैं, बाकी आप अपने आप कीजिएगा इसको प्रैक्टिस। कि द्विआधारी संक्रिया के बारे में देखें, है ना? कौन सा आर क्या समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये जो आर, ये जो रिंग है, ये आर किन के लिए रिंग है? इन संक्रियाओं के लिए जो भी हमने ऊपर परिभाषित की है। तो अब आर, यह रहा ए, ये ए किसका एलिमेंट है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। बी किसका एलिमेंट है? वास्तविक संख्या। तो ए प्लस बी हमने कैसे परिभाषित किया? ए प्लस बी प्लस 1। ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या। दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में फिर रियल नंबर जोड़ोगे तो रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये क्या है? वास्तविक संख्या। तो योग क्या बताता है? योग संक्रिया कैसी है? बाइनरी कॉम्पोजिशन है। इसी प्रकार से आप दिखा दीजिएगा कि यह द्विआधारी है। इसके बाद साहचर्य नियम बहुत आसानी से दिखता है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था उसी प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी
दिखाना है हमको a प्लस b प्लस c, है ना। तो ये हम दिखा सकते हैं आसानी से, इसको प्रूव कीजिएगा। a डॉट b डॉट c भी वही होता है जो a डॉट b डॉट c होता है। मैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना चाहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है योग संक्रिया के लिए। तो चलिए मान लेते हैं कि E है इसका तत्समक अवयव, तो E प्लस A हमको क्या मिलेगा, A मिलेगा। और इसी प्रकार से A प्लस E भी A मिलेगा। अगर हम ये देख लें कि योग संक्रिया क्रम विनिमय है, तो क्या योग संक्रिया, तो फिर हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली ये और ये समान हो जाएंगे, है ना। तो योग संक्रिया क्या क्रम विनिमय है, क्या A प्लस B हमारे पास क्या आता है, A प्लस B प्लस 1, और B प्लस A क्या आता है हमारे पास, B प्लस A प्लस 1। अब हम जानते हैं A प्लस B और B प्लस A क्या होता है, एक ही चीज है वास्तविक संख्याओं में। 2 प्लस 3 सेम एज 3 प्लस 2, है ना। तो इसलिए A प्लस B इज सेम एज B प्लस A। तो इससे हमको क्या पता चला कि यह जो योग संक्रिया क्रम विनिमय है। तो इसलिए हम इतना ही हिस्सा निकालेंगे, बाकी अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए E प्लस A हमारे पास क्या होना चाहिए, A। तो E परिभाषा से योग संक्रिया की परिभाषा लगाएं तो ये क्या बन जाता है, E प्लस A प्लस 1, जो क्या मिलना चाहिए, A। तो A से वास्तविक संख्याएं हैं सब, तो E किसके बराबर हो गया, -1। वास्तविक संख्या है, हाँ है, तो ये रही -1। तो इसलिए योग संक्रिया का तत्समक अवयव क्या हो गया, योग संक्रिया का तत्समक अवयव हमको क्या मिला, -1, है ना। तो अब योग संक्रिया के A, ये X कोई इसका एलिमेंट है, तो हमको इसका इनवर्स चाहिए। योग संक्रिया के टाइम पे इनवर्स को कैसे लिखते हैं, -x चाहिए, अर्थात ये चाहिए हमको। तो चलिए इसका इनवर्स y है, जो किसके बराबर आना चाहिए, e के बराबर। e क्या है हमारा यहाँ पे, -1। तो y क्या हो जाएगा, संक्रिया की परिभाषा से y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो y किसके बराबर हो गया, -2 -x। वास्तविक संख्या है या नहीं है, इसका एलिमेंट है ना। तो इसलिए हम पाएंगे कि ये रहा, अगर x इसका एलिमेंट है तो x इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, y, जो क्या है -2 -x। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है ना। इसी प्रकार से आप अगर गुणा संक्रिया का आपको आइडेंटिटी चाहिए, तो संक्रिया की परिभाषा से E स्टार x, E डॉट x हमको क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो अब E डॉट x कैसे परिभाषित किया है हमने, E प्लस एक्स, E प्लस एक्स प्लस E प्लस एक्स प्लस ई एक्स इक्वल टू एक्स। तो यह x से x कट जाता है, तो E कॉमन लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो E 0 है या 1 प्लस एक्स 0 है। तो x किसके बराबर हो गया हमारे पास, -1। पर लेकिन x तो -1 थोड़ी है, x तो कोई भी एलिमेंट है रिंग का, x तो कोई भी एलिमेंट था हमारा रिंग का। तो इससे हमको क्या मिला, ये x तो कोई भी एलिमेंट है, तो यहाँ तो हमें एक ही एलिमेंट मिला। इससे हमारे पास गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वह क्या आ गया, 0। गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव आइडेंटिटी जिसको क्या कहते हैं,
यूनिटी कहते हैं रिंग में, वह क्या है, 0 है ना। पर x तो R का कोई भी एलिमेंट है, तो इससे E जो है वह हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इस प्रकार अब हमको अगर इन्वर्स चाहिए तो हमने क्या देखा कि रिंग में योग संक्रिया का तत्सम अवयव क्या था, -1। योग संक्रिया के तत्सम अवयव को क्या कहते हैं, 0। गुणा संक्रिया के तत्सम अवयव को क्या कहते हैं, इकाई, यूनिटी, है ना। अब हमें चाहिए कि अगर यह फील्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए कि यह फील्ड है तो हमें इन्वर्स चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि x नॉन जीरो एलिमेंट है, 0 नहीं है, तो इस R में 0 एलिमेंट क्या है, योग संक्रिया का ये 0 एलिमेंट क्या है, 0। योग संक्रिया का तत्समक अवयव, तो x क्या नहीं होना चाहिए, -1 वास्तव में, है ना। तो इसका इन्वर्स हमको देखना है, तो इन्वर्स की परिभाषा से y स्टार x किसके बराबर होगा, e के बराबर। गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वह क्या है, गुणा संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वह क्या हमको मिलता है, ये हमने देखा 0। अब ये किस तरह से परिभाषित किया है, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। हमारा क्या काम है, हमको इसका प्रतिलोम ज्ञात करना, कि अगर x का प्रतिलोम y है, अगर x का इन्वर्स y है, तो इस y को निकालना कि y क्या है। तो चलिए इस y को निकालें, तो y क्या आ जाता है हमारे पास, 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया और ये -x, तो इसका मतलब y क्या हो गया, -x बाई 1 प्लस एक्स। y का अस्तित्व तो है ना, क्यों, क्योंकि x का मान -1 नहीं है, इसलिए y क्या करता है, एक्सिस्ट होता है। और साथ में ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, तो पूरा क्या हो गया, वास्तविक संख्या, तो यह वास्तविक संख्या है। तो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं क्या यह फील्ड है। अब इसका क्या फील्ड है, आप इसके प्रूफ को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।